अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस दोनों में आ जाता है कि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि इसके पास दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, एक ये वाला और दूसरा इस तरह से, यानी कि एक पैरेलल स्ट्रैंड है और एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। जबकि आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसके पास सिर्फ एक स्ट्रैंड पाया जाता है, दूसरा स्ट्रैंड इसके अंदर एब्सेंट है। डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस, जबकि आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो राइबोस है। अब दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है कि जो हमारे पास राइबोस शुगर है उसके पास हाइड्रोक्सिल या ओएच ग्रुप होता है कार्बन 2 पे, जबकि डीऑक्सीराइबोस का मतलब है कि ये OH ग्रुप की बजाय यहाँ पर H ग्रुप पाया जाता है सेम पोजीशन पे। तो ये चूँकि यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है तो ये डीऑक्सी हो गई और यहाँ पर OH ग्रुप है तो ये राइबोस हो गई। तीसरा डिफरेंस ये है कि नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए और डीएनए के अंदर जो तीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन, ये तीनों सेम हैं, चाहे वो डीएनए हो या वो आरएनए हो। जबकि डीएनए में थायामीन पाई जाती है और आरएनए में यूरासिल पाई जाती है। तो इन दोनों के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट करती है वो थायामीन डीएनए में और यूरासिल आरएनए में। डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को तोड़ना ज़रा मुश्किल काम है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। जबकि आरएनए इतना स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। डीएनए की अमाउंट तमाम सेल्स के अंदर कांस्टेंट होती है, जबकि आरएनए की अमाउंट डिफरेंट होती है या मुख्तलिफ हो जाती है सेल टू सेल से। फ़र्ज़ करें एक सेल को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, तो जैसे ही प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा हुई तो आरएनए भी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रोटीन की अमाउंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है उसी तरह से आरएनए की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो इस वजह से आरएनए की अमाउंट जो है वो सेल टू सेल वेरी करेगी। डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि आरएनए न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और साइटोसोल में पाया जाता है। डीएनए एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि ये एक डीएनए से दो डीएनए में आराम से कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपके पास पेरेंट डीएनए है, वो पेरेंट डीएनए जो है वो डिवाइड होगा और आपके पास दो न्यू डीएनए बन जाएंगे। जबकि आरएनए के केस में ऐसा नहीं है, वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा आरएनए तब बनेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, जब उसकी ज़रूरत होगी। और आरएनए बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, यानी कि डीएनए जो है वो आरएनए को बनाएगा। अगर आरएनए की ज़रूरत नहीं है तो डीएनए आरएनए को नहीं बनाएगा, तो इस वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल नहीं है। डीएनए अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि किसी के बालों का रंग क्या होगा, आँखों का रंग क्या होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है। जबकि आरएनए का काम ये है कि वो इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैसेज के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है या अमाइनो एसिड्स को जो है वो लेकर जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेकर जाता है, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करता है, जबकि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोमल आरएनए मदद करता है। अब डीएनए के साइज़ को देखा जाए तो डीएनए का स्पेसिफिक साइज़ है हर स्पीशी के अंदर, यानी ह्यूमंस को अगर आप देखते हैं तो ह्यूमंस के अंदर डीएनए का साइज़ स्पेसिफिक होगा। इसी तरह से अगर आप मंकी को देखते हैं तो मंकी के अंदर इसका साइज़ डिफरेंट होगा। तो स्पीशी टू स्पीशी डीएनए का साइज़ स्पेसिफिक होता है, जबकि आरएनए का साइज़ जो है वो वेरी करता जाता है। अब वो वेरी क्यों करेगा? फ़र्ज़ करें कि हम मैसेंजर आरएनए को देखते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाना, तो जैसे जैसे प्रोटीन का साइज़ डिफरेंट करता जाएगा उसी तरह से मैसेंजर आरएनए का साइज़ भी मुख्तलिफ होता जाएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रांसफ़र आरएनए को देखें तो ट्रांसफ़र आरएनए का साइज़ मैसेंजर आरएनए के मुकाबले में कम है। इसके अंदर 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप राइबोसोमल आरएनए को देखें तो उसका साइज़ भी इन दोनों से मुख्तलिफ है, तो इस वजह से इसका साइज़ क्या है, मुख्तलिफ होता जाता है या वेरी करता है। डीएनए के अंदर कैटालिटिक एबिलिटी नहीं होती। कैटालिटिक एबिलिटी का मतलब ये है कि ये एंजाइम के तौर पर काम नहीं करता और सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। जबकि साइंसदानों ने इस चीज़ को फाइंड किया है कि कुछ आरएनए ऐसे हैं जो कैटालिटिक एबिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब है कि वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
अगर आप टाइप्स को देखें तो हमारे पास डीएनए की 3 टाइप्स आ जाती हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जी डीएनए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये ए डीएनए है, इसके बाद ये बी डीएनए है और ये जी डीएनए। इसको जी डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिगजैग की शक्ल में पाया जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास 3 तरह के आरएनए आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।